हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने अभी तक इसका चैप्टर ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लिया था। मैंने उस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम फर्दर इसके एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की इंट्रोडक्शन। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल्स, देखो क्वाड्रिलेटरल मींस इसकी जो फिगर होगी उसकी साइड्स कितनी होंगी, 4 होंगी। क्वाड्रिलेटरल की हमेशा कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती हैं। तो यहां से आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्लोज शेप। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज शेप विथ 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स। देखो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होती है, एक क्लोज शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं। जैसे एक फिगर से समझते हैं कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, क्लोज शेप है और 4 साइड्स हैं, ठीक है। दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसके 4 साइड्स होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे एंड 4 एंगल्स होंगे। कौन कौन सी 4 साइड्स होंगी, देखो दिस इज साइड AB, BC, CD एंड DA। AB, BC, CD एंड DA, ये क्या हो गई, 4 साइड्स। अब 4 वर्टिसेस देख लेते हैं। 4 वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, ये जो आपके पॉइंट ABCD है, ये क्या है, वर्टिसेस ABC एंड D, ये हो गए वर्टिसेस। अब 4 एंगल्स चेक कर लेते हैं। 4 एंगल्स कौन कौन से होंगे, देखो एक आपका होगा एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ये हो गई हमारी साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स। अब देख लेते हैं हम डायगोनल्स। देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के हमेशा कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। 2 डायगोनल्स कौन कौन से, एक होगा आपका AC, अपोजिट जो अपोजिट एंगल्स हैं उनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। सिमिलरली ये साइड BD, तो कौन कौन से डायगोनल्स हो जाएंगे आपके, AC एंड BD। तो ये थी हमारी क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमने पढ़ा 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, डायगोनल्स में हम हमेशा क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं अपोजिट वर्टिसेस। जैसे A एंड C क्या अपोजिट वर्टिसेस हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर दो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। सिमिलरली B एंड D जो है वो अपोजिट वर्टिसेस हैं, तो B और D को भी आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे, जो कि क्या होगा, डायगोनल। अब देखो अगर मुझे बताना है एंगल सम प्रॉपर्टी बतानी हो क्वाड्रिलेटरल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आप क्या करोगे, हमेशा सब एंगल्स का सम कर दोगे। क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन सब एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जैसे आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा है जिसमें 3 साइड्स, जैसे आपने ट्रायंगल्स में पढ़ा है कि 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहां पे हमने पढ़ा सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपीजियम। ये जो जितनी हमने 6 टाइप्स पढ़ी हैं, ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। स्क्वायर हमें पता है क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर हमारी ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो देखो इसमें जो साइड्स होती हैं हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, क्लियर। अब थर्ड चीज एक और देखो कि इसमें स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या मतलब हुआ कि जो AB है वो पैरेलल होगी DC के, जो साइड BC है वो पैरेलल किसकी होगी, साइड AD के, क्लियर। अब इसमें एक चीज और देखो, डायगोनल्स आर इक्वल।
स्क्वायर में हमेशा डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब जो आपका डायगोनल AC होगा वही आपका डायगोनल क्या होगा, BD होगा। मतलब जो AC है वो किसके इक्वल होगा, BD के। और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या क्या चीजें पढ़ी हमने स्क्वायर में, कि हमारी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। और क्या बताया था, बाइसेक्ट कर रहे होंगे, ये समझ लो पॉइंट O है कि ये O पॉइंट पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल जितना OA होगा वही उतना हमारा OC होगा। सिमिलरली जितना हमारा OB होगा उतना ही हमारा क्या होगा, OD होगा। बाइसेक्ट क्या करता था, इक्वली डिवाइड करता है। तो ये था हमारा स्क्वायर। अब देख लेते हैं रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल में ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। जैसे एक ये रेक्टेंगल है ABCD, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है रेक्टेंगल में। मतलब ये जो AB है वो किसके इक्वल होगा, DC के। सिमिलरली साइड BC जो है वो किसके इक्वल होगा, AD के। सेकेंड पॉइंट देखो, एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles are sum of 180 डिग्री। adjacent angles का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे adjacent angles कौन सा होता है कि अगर ये A है और A के साथ यहां पे एंगल कौन सा है, B। सिमिलरली A के साथ यहां एंगल कौन सा है, D। मतलब जो एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल A और एंगल D का सम, मतलब जो साथ वाले एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्लियर। सिमिलरली B देखोगे, B के साथ एडजेसेंट कौन सा है, एंगल A और एंगल C। तो एंगल B प्लस एंगल A कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C भी कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल C एंड एंगल D के लिए। थर्ड पॉइंट आप क्या देखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर। तो ये था हमारा पॉइंट रेक्टेंगल। अब हम देखेंगे रोम्बस। देखो रोम्बस में क्या होता है, पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे अगर हमें ये एक रोम्बस दी गई है ABCD, ठीक है। तो रोम्बस में हमेशा क्या होती है, साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा, ठीक है। और जो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या देखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। मतलब एंगल, अगर मान लो एंगल A है तो इसके साथ एडजेसेंट एंगल कौन सा है, एंगल B और एंगल D। तो जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सिमिलरली रोम्बस में भी एडजेसेंट एंगल्स का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री, क्लियर। अब देखो यहाँ रोम्बस में डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जैसे अगर AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है, तो यहां पर जाके ये सारे क्या एंगल्स बना रहे होंगे, 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो क्या बताया था कि अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हो गया तो मतलब 90 डिग्री होगा, क्लियर। एंड ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। वो परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट O है तो OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा एंड OB जो है वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा, क्लियर। तो ये था हमारा रोम्बस, जिसमें हमने पढ़ा साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। रोम्बस में डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और वो बाइसेक्ट भी कर रहे होते हैं एक दूसरे को, क्लियर। तो ये था हमारा रोम्बस। अब हम पढ़ेंगे पैलोग्राम। अब देखो पैलोग्राम फोर्थ था ये हमारा, ठीक है, पैलोग्राम। तो एक पहले फिगर देखते हैं इसकी, फिर समझते हैं। जैसे ये एक हमें पैलोग्राम गिवन है, लेट इट बी ABCD इज अ पैलोग्राम, क्लियर। अब देखो पैलोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स
एंड एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स मतलब ये जो ए बी और सी डी इक्वल है एंड बी सी एंड ए डी इक्वल है। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम क्या देखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सम ऑफ 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यही हमने रेक्टेंगल में पढ़ा, यही हमने रोम्बस में पढ़ा और यही हम पैरेललोग्राम में पढ़ रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो AC डायगोनल है और जो BD डायगोनल है ये क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। लेट इट बी पॉइंट O, मतलब ये जो OA है वो OC के इक्वल होगा एंड पॉइंट OB किसके इक्वल होगा, OD के। तो डायगोनल्स क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये थी हमारी पैरेललोग्राम। अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, काइट। अब देखो काइट समझते हैं, पहले एक फिगर बना लेते हैं। आप सबने देखी होगी काइट किस तरह की होती है, इस तरह का फिगर होता है ना काइट का। तो जैसे ये हमारी एक फिगर है ABCD, ये हमें एक काइट है, ठीक है। अब देखो काइट में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। आपने याद रखना काइट में अपोजिट एंगल्स, एक पेयर जो अपोजिट एंगल्स का वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। जैसे एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। अगर मैं ये डायगोनल्स बना दूं AC और BD, ठीक है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट आपका ये हो गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल। एक होता है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ कि जो एडजेसेंट साइड, लेट बी ये D पॉइंट है, तो ये जो साइड DA है वो किसके इक्वल होगा, DC के। और ये जो साइड्स है एडजेसेंट कौन कौन सी, AB किसके इक्वल होगा, CB के, ठीक है। तो काइट में अपोजिट एंगल्स का वन पेयर क्या होता है, इक्वल, और एडजेसेंट साइड्स के पेयर क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो ये था हमारा काइट। अब लास्ट हम देख लेते हैं ट्रेपीजियम। 6 हमारा क्या है था, ट्रेपीजियम। देखो ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ opposite sides are equal, one pair of opposite sides are equal। मतलब इसमें साइड्स का वन पेयर, अपोजिट साइड्स का वन पेयर क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे एक फिगर बनाते हैं ट्रेपीजियम की ABCD, तो अगर आप यहां पे चेक करो ये जो साइड AB है ये पैरेलल किसके है, DC के। क्या ये साइड BC जो है वो AD के पैरेलल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जाके कहां पे जाके क्या कर जाएंगी, आगे जाके मीट कर जाएंगी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वन पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स वो क्या होता है, पैरेलल। एंड एक पॉइंट और इसमें होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स आर 180 डिग्री, ठीक है। मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रेपीजियम में जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, उसका वन पेयर क्या होता है, इक्वल होता है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। तो यहां पे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो अब देखते हैं थ्योरम 8.8 मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहा इस थ्योरम में, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। देखो क्या कहा है इस थ्योरम में कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, लेट इट बी ट्राइंगल ABC, ठीक है, उसके किन्हीं टू साइड्स का हम क्या कर दें, मिड पॉइंट निकाले। जैसे मैंने AB साइड का एक पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट, और सिमिलरली AC लाइन का भी एक मिड पॉइंट निकाल लिया। तो इस थ्योरम में कहा है कि ये जो मिड पॉइंट को हम क्या कर दें, लाइन सेगमेंट एक ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी, लेट इट बी पॉइंट E एंड दिस इज पॉइंट F, ठीक है।
तो ये जो लाइन होगी, जो हमने लाइन सेगमेंट को क्या किया, ज्वाइन किया, ये पैरेलल किसकी होगी, थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सी, देखो ए बी का तो मिड पॉइंट ई आ गया, ए सी का मिड पॉइंट एफ आ गया। तो अगर मैं ये ई और एफ को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये पैरेलल किसकी होगी, जो हमारी थर्ड साइड है बी सी के। तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम किन्हीं टू साइड्स का क्या कर दें, मिड पॉइंट निकाल के एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें, तो वो जो लाइन होगी वो पैरेलल किसकी होगी, थर्ड साइड की होगी। और ये जो लाइन आई ई एफ, ये जो हाफ होगा हमारे थर्ड साइड के। देखो क्या कहा है कि अगर हमने ई और एफ क्या है हमारे, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स है, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा है मैंने कि ई जो है, जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट का है, जो सेकंड वाला है वो सेकंड का है, ठीक है। तो अगर ई एफ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये जो ई एफ है ये किसके पैरेलल होगा, थर्ड साइड के। मतलब यहां से मेरे पास क्या पता चल रहा है कि ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी के। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम है कि जो हमारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट आएगी वो पैरेलल किसके होगी, थर्ड साइड के। और यही जो लाइन ई एफ है ये हाफ किसका होगा, जो हमारी थर्ड लाइन है उसके किसके इक्वल होता है, हाफ होता है। ई एफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी सी। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का प्रूफ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तो ये थे हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अब हम थ्योरम 8.9 देखेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो थ्योरम 8.9 जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। देखो इस थ्योरम में क्या कहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। क्या कहा है इस थ्योरम में कि अगर एक ट्राइंगल, लेट इट बी सपोज ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर एक साइड का मिड पॉइंट को हम क्या करें, एक्सटेंड करें, और वो पैरेलल किसके होगी, अनदर लाइन के, लेट इट बी पॉइंट ई एंड एफ, ठीक है, वो पैरेलल किसके है, बीसी के, ठीक है। हमें ई एफ क्या बोला गया है कि अगर ई एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, और ये जो ई एफ है हमने लाइन क्या की है, ड्रॉ की है। मतलब ये जो ई हमारा मिड पॉइंट था ए बी का, इसे मैंने क्या कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया लाइन, मतलब लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि पैरेलल किसके है, अनदर लाइन के। तो ये जो पॉइंट एफ है, ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की, ये जो पॉइंट एफ है ये बाइसेक्ट किसको कर रहा होगा, हमारी थर्ड साइड को। इफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो हम क्या कह देंगे, देन इट बाइसेक्ट्स इट बाइसेक्ट्स किसको बाइसेक्ट कर रहा होगा, एसी को, इट बाइसेक्ट्स एसी। क्या है हमारी थ्योरम 8.9 कि अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें जो पॉइंट हमारा ई है, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, अगर मैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल किसके है, हमारी अनदर लाइन बीसी के, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की ये हमेशा पॉइंट जो होगा वो बाइसेक्ट कर रहा होगा किसको, एसी लाइन को। जो हमारी थर्ड साइड है, हमारी थर्ड साइड कौन सी है, एसी, तो उससे क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट। अब हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज बाइसेक्ट हो रही हो, कोई साइड बाइसेक्ट हो रही है, तो वो उससे क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। दैट इज कि जो एसी है ये किसके इक्वल होगा, ए एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, सी एफ के। क्लियर। तो ये थी हमारी थ्योरम 8.9 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।